भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज मसीही लोगों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। हर दिन हजारों लोग यीशु को जान रहे हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आती है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के सच्चे बच्चे की तरह जी रहे हैं? क्या हम एक दूसरे से वैसे प्रेम कर रहे हैं जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है? या फिर हम भी जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में बंधे हुए हैं? भाइयों और बहनों, इस विषय पर विचार करना बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है उत्पत्ति से। जब परमेश्वर ने इस धरती को रचा, तब उसने मनुष्य को अपनी ही प्रतिमा और स्वरूप में बनाया। पहले उसने नर को बनाया और फिर उसी नर से नारी की सृष्टि की। ध्यान दीजिए, उस समय न कोई जाति थी, न कोई धर्म, न कोई ऊंच नीच का भेद। सिर्फ एक ही बात थी, मनुष्य परमेश्वर की संतान है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि बहुत से मसीही भाई बहन जो प्रभु के वचन को जानते हैं, वही खुद को ऊंचा या नीचा मानते हैं। यही गलत सोच हमें प्रभु की सच्चाई से दूर ले जाती है। बाइबल में हम एक घटना पढ़ते हैं। एक स्त्री कुएं पर पानी भरने आती है और उसी समय यीशु अपने चेलों के साथ वहां से गुजरते हैं। थककर यीशु उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। जब वह सामरी स्त्री पानी भरने आई, तब यीशु ने उससे पानी मांगा। वह चौंक गई और बोली, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से मेलजोल नहीं रखते। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, वह कौन है, तो तू स्वयं उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। भाइयों और बहनों, इस घटना से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। उस स्त्री ने शुरुआत में यीशु को नहीं पहचाना। ठीक वैसे ही आज भी बहुत लोग कहते हैं कि यीशु केवल यहूदियों का परमेश्वर है या यह विदेशी धर्म है। लेकिन यह सोचना पूरी तरह से गलत है। बाइबल साफ कहती है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह पद स्पष्ट करता है कि परमेश्वर सिर्फ किसी एक जाति या देश का नहीं है, वह पूरे जगत का परमेश्वर है। उसने हम सबके लिए अपना पुत्र यीशु दिया ताकि हम में से हर कोई बचाया जाए। इसलिए अगर हम आज भी जाति और धर्म के भेद में जीते हैं, तो हम सच्चे मसीही नहीं हो सकते। यीशु ने हमें सिखाया, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इसमें न जाति का भेद है, न ऊंच नीच, न रंग, न भाषा। भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और एक सच्चे मसीही का यही धर्म है कि वह सबको समान प्रेम दे। यदि आप आज भी किसी के प्रति भेदभाव रखते हैं, तो तुरंत प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरे हृदय को बदल, मुझे सबको प्रेम करने वाला बना जैसा तू प्रेम करता है। याद रखिए, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना है। प्रभु ने हमें एक आखिरी आज्ञा दी है, मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें माने जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का स्पष्ट आदेश है और हम सबको मिलकर इसे पूरा करना है। यदि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया एक होकर प्रभु की महिमा करेगी। आइए हम सब सच्चे विश्वासी होने का फर्ज निभाएं। प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आप हमारी मेंबरशिप से जुड़ते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेगी। वहां आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु के प्रेम में बने रहिए।